हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जो विनम्र हृदय से प्रभु के पास आता है प्रभु ने स्वीकार करता है। और विनम्र हृदय से भरी प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रिय लगती है, किंतु अहंकार भरा हृदय प्रभु के लिए अप्रिय लगता है। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से हमारे हृदय को प्रभु को और समर्पित करें। प्रभु हमें विनम्रता का वरदान प्रदान करे। उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए हैं, अहंकार में जीवन बिताए हैं, प्रभु से विमुख रहे हैं, उन सभी क्षणों के लिए आइए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों की ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्या 5 से 7, 13 से 16 तक। क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा समझता है? प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असुर को, वह मेरे क्रोध की घड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असुर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असुर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी सृष्टि को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चींची तक नहीं किया।
क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को अराकस से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हष्टपुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों को मार देते और अनाथ बच्चों का वध करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। वे यह भी कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं देखता, याकूब के ईश्वर को इसका पता भी नहीं चलता। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा? अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आँख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता, क्या वह दंड नहीं देगा? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सचित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने ये कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विनम्रता हमें ईश्वर के निकट और लोगों के प्रिय बनाती है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। विनम्रता वह द्वार है जिससे ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हम ईश्वर के हाथ में साधन मात्र हैं। बहुत बार हम हमारे जीवन में भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है या हम जो कुछ भी हैं, सब ईश्वर का दिया हुआ और ईश्वर का वरदान है। और ईश्वर ने सब कुछ हमें उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए और लोगों के उत्थान के लिए दिया है। बहुत बार हमें जो वरदान मिले हैं, जो पद मिले हैं, जो पदवी मिली है, या दो धन दौलत हमारे पास है, बहुत बार हम उसे अपना समझ लेते हैं और अपना समझकर हम स्वयं के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। किंतु प्रभु आज हमें याद दिलाता है कि ये हमें ईश्वर ने उसकी महिमा के लिए, अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हमें वरदान स्वरूप दिया है। और इसलिए ईश्वर चाहता है कि जो कुछ भी है, हम हमारा जीवन विनम्रता के साथ जिए, और जो भी वरदान, जो भी गुण हमें दिए गए हैं, जो हमारे पास है, हम उससे ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो पद, जो पदवी और जो कुछ हमें सांसारिक सुविधाएं मिली है,
ईश्वर चाहता है कि हम सब कुछ उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए और लोगों के उत्थान के लिए करें। और इसलिए प्रभु आज पहले पाठ के द्वारा कहता है, क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए प्रभु कहता है कि जो कुछ आपके पास है सब कुछ हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम अहंकार छोड़ें और विनम्रता के वस्त्र ओढ़ लें। और हम देखते हैं कि विनम्रता और अहंकार के बीच में क्या अंतर है। विनम्रता अपनी योजनाओं को ईश्वर का वरदान मानती है, किंतु अहंकार अपनी योजनाओं का सारा श्रेय स्वयं को देता है। विनम्रता दूसरों का सम्मान करती है, किंतु अहंकार दूसरों को अपने से कम समझता है। विनम्रता सीखने और सुधरने के लिए तैयार रहती है, किंतु अहंकार सेवा कराने की अपेक्षा रखता है। विनम्रता लोगों को जोड़ती है, किंतु अहंकार लोगों से दूर रहती है। विनम्रता शांति और प्रेम को आकर्षित करती है, किंतु अहंकार ईश्वर का विरोध आकर्षित करती है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, संत पेत्रुस अपने पहले पत्र 5:5 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। जो विनम्रता के साथ प्रभु के पास आते हैं, ईश्वर उन पर दया करता है। संत याकूब का पत्र 4:6 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनीत को अनुग्रह प्रदान करता है। प्रिय भाई बहनों, हमारी भलाई इसमें है कि हम विनम्रता के साथ प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं और जो कुछ भी हमारे पास है वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थनाएं सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वह अधिकाधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हुए अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता और सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो
हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और अपना जीवन तक हमारी रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात। लबों में मेरे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। लबों में मेरे तेरा ही नाम, मन में हमारे यीशु महान। खोला है स्वर्ग का द्वार, खोला है स्वर्ग का द्वार। ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पार। यीशु से करे मुलाकात।